हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 का बी का क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, चित्र में रेखाएं एल और एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक्स अंश बराबर 30 अंश तो वाई जेड और यू के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण जेड अंश बराबर कोण एक्स अंश। ठीक है, क्यों लिखेंगे, इसलिए कि कोण एक्स अंश बराबर कोण जेड अंश, इसलिए लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए कि x के सामने कौन सा कोण बना है? कोण z बना हुआ है, यानी इसीलिए x अंश के सामने कौन सा कोण बना है? कोण z अंश बना है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? सम्मुख कोण कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर जो x अंश बराबर 30 दिया है तो z अंश बराबर भी कितना होगा? 30 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण z अंश बराबर 30 अंश लिख देंगे। यहाँ पे क्यों लिखेंगे? इसलिए कि दिया है x अंश बराबर कितना दिया है? 30 अंश यहाँ पे दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे दिया है। क्लियर आ गया समझ में? जैसे, ठीक है, लिखेंगे चूंकि कोण, क्या लिखेंगे? कोण z अंश प्लस कोण u अंश बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब देखिए कैसे, कोण z अंश और प्लस कोण u अंश। ठीक है, यानी कोण z अंश और प्लस क्या दिया? कोण u अंश बराबर कितना है? 180। इसलिए कि यह जो कोण है z अंश और यह जो कोण है u अंश, ये दोनों क्या कर रहे हैं? यानी यह l वाला जो रेखा है इस पे क्या हो रहे हैं? यानी मिल रहा है, यानी एक सरल रेखा पे दोनों का कोण बन रहा है। ठीक है, यह z अंश प्लस कोण u अंश बराबर क्या लिखेंगे? 180 अंश। इसलिए कि z अंश का मान कितना दिया है? 30 अंश दिया है, 30 अंश रख दीजिए, प्लस u अंश का मान कितना हो जाएगा? u अंश बराबर रख देंगे यहाँ पे 180 अंश लिख देंगे, यानी u अंश का u अंश ही रहेगा, कोण u अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण u अंश बराबर 180 अंश और 30 को क्या करेंगे? इधर पक्षांतर कर देंगे तो -30 अंश हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा कोण u अंश बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 अंश हो जाएगा, यानी कोण u अंश बराबर कितना हो गया? 150 अंश हो गया। क्लियर? अब तथा क्या लिखेंगे? तथा y अंश, ठीक है, y अंश बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे तथा लिखेंगे, तथा कोण y अंश बराबर कोण u अंश लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? इसलिए कि जो u अंश या जो कोण है वह किसके सामने है? y अंश के सामने है। ये भी कौन सा कोण बन रहा है? यहाँ पे सम्मुख कोण बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण। इसलिए कि u अंश अगर जो 150 अंश का हो रहा है तो y अंश भी हमारा कितने अंश का होगा? 150 अंश का होगा। क्यों होगा? इसलिए कि यह सम्मुख कोण है, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, यानी यह कोण होगा, यानी कोण y अंश बराबर कितना हो जाएगा? 150 अंश हो जाएगा। क्लियर? इसलिए लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहाँ पे अतः, ठीक है, कोण y अंश बराबर 150 अंश, ठीक है, 150 अंश और कोण z अंश बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश। ठीक है, और कोण u अंश बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 150 अंश हो जाएगा। और इसके बाद क्या दिया है? यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में y अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? y अंश का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, और यह क्या दिया? इसका चित्र दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें कोण, क्या लिखेंगे? कोण COB बराबर कोण EOF बराबर क्या लिखेंगे? 4y अंश लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? कोण COB
और क्या दिया है, बी दिया है, COB, ठीक है, बराबर क्या दिया है, EOF, यानी यह जो कोण है वह किसके सामने है, EOF के सामने है। तो इसीलिए यह कौन सा कोण होगा, यानी सम्मुख कोण होगा। तो जितना हमारा कोण BOC का मान होगा, जैसे 4y दिया हुआ है, तो उतना ही हमारा किसका मान होगा, यानी कोण EOF का भी मान होगा। यानी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4y अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए कि यह सम्मुख कोण है। क्लियर। अब इसके बाद से देखिए दिया हुआ है, इसके बाद लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब कोण क्या लिखेंगे, AOD बराबर कितना रखेंगे, 180 अंश। क्या लिखेंगे, AO और D, यह जो कोण बन रहा है, यह कोण जो बन रहा है सीधे, वह कितने अंश का बन रहा है, पूरा 180 अंश का। यह O है, ठीक है, तो AO और D यह एक सरल रेखा बन रहा है। तो एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, कोण AOD बराबर 180 अंश। क्लियर। अब इसके बाद से क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे तब क्या लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा इसमें कोण बन रहा है, उस कोण को दर्शाना है। AOD पे कौन कौन सा कोण बन रहा है, उसी को हमको दर्शाना है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे तब कोण AOB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AOB, कोण AOB प्लस, ठीक है, AOB प्लस क्या लिखेंगे, कोण BOC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, BOC प्लस, यानी कोण AOB और कोण B प्लस कोण BOC, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, कोण COD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण COD हो जाएगा। इसलिए कि AO और D जो रेखा है, सरल रेखा, इस पे कौन कौन सा कोण बन रहा है, एक तो हमारा हो जाएगा, यानी एक ये कोण और एक ये कोण और एक ये कोण, 3 कोण इसमें बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्लियर, यानी 180 अंश हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब कोण AOB का जो मान दिया हुआ है उसी को हमको क्या करना है, लिखना है। किसका मान, AOB का। तो AOB का मान कितना हो जाएगा, 2y अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए कि कोण FOD जो दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया है, कोण FOD का मान दिया है 2y अंश दिया हुआ है। तो इसके सामने कोण हमारा क्या हो जाएगा, AOB हो जाएगा। यानी इसके सामने जो कोण बना है यह कोण है, यानी कोण क्या दिया है, FOD के सामने कौन सा कोण बना है, ये कोण AOB बना है। तो जब ये हमारा 2 अंश 2y अंश का दिया हुआ है, तो ये भी जो हमारा होगा कितने अंश का होगा, 2y अंश का हो जाएगा। क्लियर। क्यों हो जाएगा, इसलिए कि हमारा यह सम्मुख कोण है, ठीक है। तो इसीलिए कोण AOB बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2y अंश लिख लेंगे, प्लस अब दिया हुआ है इसमें कोण BOC दिया हुआ है। तो BOC का मान कितना दिया है इसमें, 4y अंश, तो इसलिए 4y अंश लिख देंगे, प्लस अब कह रहा है इसमें कोण COD, क्या दिया, CO और D दिया हुआ है। तो COD किसके सामने है, कोण AOE के सामने है। तो कोण AOE का मान कितना दिया है, 3y अंश दिया हुआ है। तो जब इसका मान 3y अंश दिया हुआ है, तो इसके सामने कौन सा हमारा कोण बन रहा है, कोण COD बन रहा है। यानी कौन सा कोण बना है, सम्मुख कोण हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए जब कोण AOE का मान जब 3y अंश दिया हुआ है, तो कोण COD का मान भी कितना हो जाएगा, 3y अंश हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्लियर। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 2y और 4y कितना हो जाएगा, 6y और प्लस 3y, तो कितना हो जाएगा, 9y अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश। क्लियर। तो y अंश का मान हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश बटे 9 हो जाएगा। अब 9 से कितना बार में 180 कटेगा, 20 बार में कटेगा, ठीक है। तो y का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, y का मान जो होगा 20 अंश हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।